गाड़ी के साथ रुक के कटिंग कर रहा है अपनी, दोनों एक दूसरे का कटिंग हो रही है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं यासिर, आप देख रहे हैं YK ट्रक किंग। वेलकम टू जर्मनी। जर्मनी के अंदर लोड हो रही है ये मेरी गाड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लंबी रेस्ट के बाद काम करने वाले हैं स्टार्ट। ये मेरा ट्रेलर उसने निकाल के यहाँ पे खड़ा किया। इसके अंदर मेरा सामान होगा, मैंने अपना सामान निकालना है इस ट्रेलर में से। अब जो मेरा लोडेड ट्रेलर है वो सामने वहाँ पे खड़ा होगा। लोडेड ट्रेलर मैंने देख के गया था, थोड़ा सा ओल्ड लगता था। ये है मेरा लोडेड ट्रेलर। ऑफिस वालों ने नंबर लिख के दिया था पर्ची के ऊपर 251। चेक करके आता हूँ एक दफ़ा ट्रेलर, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम बहुत है। अभी उस ट्रेलर को नहीं छेड़ता क्योंकि वो लोड हो रहा है, अपने हिसाब से एडजस्ट हुआ है। अगर मैं अभी गाड़ी घुसाऊंगा इसके नीचे तो इसका जो लेवल है ना, यहाँ से ऊपर हो जाएगा, वो नीचे हो जाएगा, तो लेवल ख़राब हो जाएगा पूरा। तो मैं अभी कुछ टाइम यहाँ पे वेट करूँगा जब तक मेरा ट्रेलर पूरा रेडी नहीं हो जाता, क्योंकि जब तक मैं ये नहीं निकालूंगा तो ये बंद नहीं होना। अब देख लेता हूँ कितना एक लोड हो गया। ऑलमोस्ट रेडी है, मैं वेट करूँगा। ट्रेलर तो है ना बहुत रफ ट्रेलर है। बेल्ट टाइट कर लेता हूँ क्योंकि लास्ट टाइम पे ये बेल्ट जो है ना चलते चलते खुल गई थी। ट्रेलर के डॉक्यूमेंट भी चेक कर लेता हूँ। ओके, जस्ट सीधा करके लगा दिया इसको कपलिंग करने के लिए। अगर अभी घुसाता हूँ तो एक तो ट्रेलर फ्रंट साइड थोड़ा नीचे है। जब मेरा ट्रेलर पूरा फाइनली रेडी हो जाएगा मैं डोर से देख लूँगा, तब इसको हुकअप कर लूँगा, क्योंकि अभी बड़ी स्लो लोड हो रहा है। सुबह का टाइम है, अभी सुबह 7:30 बजे का टाइम है। स्टार्ट कर रहे हैं अपना काम। बाकी कंट्रियों के बनिस्बत भाई जर्मनी के अंदर ना बहुत ठंड है। ये सुबह का वेदर देखें इस टाइम, बाकी कंट्रियों के बनिस्बत भाई मौसम यहाँ पे बहुत अच्छा है, ठंडा मौसम है। 2 दिन मैं यहाँ पे रुका हूँ, लेकिन क्या है बात है जर्मनी की। बाकी कंट्रियों में हो के आया, इटली गया, फ्रांस गया, इतनी गर्मी है, शाम को कपड़े उतार के सोना पड़ता है, इतनी गर्मी है। लेकिन यहाँ पे अभी मौसम बहुत अच्छा है। मैं तो 2 दिन से भाई रज़ाई यूज़ कर रहा था। लाइट बंद हो गई है ट्रेलर की, चेक कर लेते हैं कि ये लोडिंग हो गया है कि नहीं। जहाँ तक मुझे लगता है कि लोड हो गया होगा, ट्रेलर लोड हो गया है। अब इसको कपलिंग कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको लेवल कर देता हूँ पहले। ये क्योंकि मैक्सिमम ऊपर हुआ है ना ये। लेवल भी ठीक है पूरा। अब इसको रिवर्स करते हैं। इतना क्यों फंस गया? गाड़ी तो मैंने फुल पीछे की थी, गाड़ी थोड़ी आगे। ट्रेलर की ब्रेक देखते हैं, नहीं बाहर थी।
अब रिवर्स जाएगा। चेकिंग मैंने कर ली थी आगे पीछे करके, ये अभी मुझे लगता है फंसा हुआ है। उसकी जगह पे रखना है तभी उसने ग्रीन होना है। यार ट्रेलर के टायर तो बिल्कुल ही, बस ये कहते हैं ना, ट्रिप पूरा करने वाली बात है इसके ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आगे करके ना इसके डोर भी बंद करता हूँ। लोड मुझे ऊपर चढ़ के चेक करना पड़ेगा। ये उसने लगाए तो हैं, आरजी लगा दिए, इसको हमने खुद ही चेक करके टाइट करके जाना है। ये भी ऐसे ही लगाई है, ये अब भी टाइट हुए। अच्छा इसको ऐसे कर लेते हैं फिर। अब मजबूत है। इस साइड की भी लोड तो है ठीक, बेल्टें इसको लगने वाली नहीं है। डोर करते हैं बंद, पहले ये वाला, कहते हैं ना जी ओल्ड एंड गोल्ड, वही काम है। ट्रेलर पुराना है, डोर बड़े मजे के बंद हुए हैं आराम से, और जो बार है ना, बार भी अच्छी हैं। ट्रेलर बस पुराना है। स्टैंड भी बड़ा जल्दी ऊपर हो गया, इसलिए ओल्ड एंड गोल्ड। अब ये भी हो जाए, वायर लगा देता हूँ, क्या पता वो सील लगाए, नो आइडिया। लेकिन हमने अपना काम यहीं से क्लियर कर देना है। अगर उसने सील ना भी लगाई तो ये 2 मिनट लगते हैं अनलोडिंग के टाइम खोलने में। ये भी जाना यहाँ से 270 किलोमीटर है। काम क्लियर है अपना। अब ऑफिस में जाते हैं, पेपर लेते हैं अपने, सील लगाएगा तो सील लगवाते हैं। मैं ये नीचे घुस के ये किंग पिन चेक कर लेता हूँ, ठीक से लॉक लगी है कि नहीं लगी, क्योंकि ये सबसे बड़ा ये डेंजर है ना, कपलिंग करने के टाइम इसको लाजिम चेक करना चाहिए। ट्रेलर लेवल है अपना पूरा, डोर बंद हो चुके हैं, कोई ऐसी मिस्टेक नहीं हुई। ग्लव्स पहन लेते हैं, ग्लव्स की अभी ज़रूरत पड़ गई है। नया ट्रेलर था मेरा। एक एक करके सारी फोल्ड करनी है। बड़ा ज़ोर लगा लिया, एक बेल्ट फंसी हुई है, नहीं निकल रही नीचे से। इसको छोड़ दिए क्योंकि मेरे पास 2-3 बेल्टें एक्स्ट्रा पड़ी हैं। 15 बेल्टें ये हैं, अपना काम हो जाएगा। ये बेल्टें मैंने फोल्ड कर ली हैं, इनको अपनी गाड़ी में रखते हैं। 2 बेल्टें यहाँ पे, ट्रेलर के फिर से चेक कर लेता हूँ कि रखे थे कि नहीं।
ये ट्रेलर कितने दिन अपने पास रहता है, इसको लॉक लगाना ज़रूरी है। ये लॉक मेरा अपना, मैं हर गाड़ी से निकाल के लगाता हूँ, अब भूल गया था। अब ये लॉक लग गया। जो शुरू वाले 5-6 होते हैं ना, ये मजबूत होना चाहिए। यहाँ पे खड़े करके ना शूज़ जल्दी जल्दी चेंज कर लेता हूँ। सॉक्स रहे तो कोई इशू नहीं है। क्या हो गया लोकेशन को? लोकेशन अभी ठीक से नहीं लग रही। मुझे अभी निकलने का टाइम भी लिखना है। ओके जी, नेविगेशन हो गया। ओके, बेल्ट लगा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये जी गिव अवे 0900। ओ देख, पहले डेट तो मैं लिखना ही भूल गया, डेट की जगह पे टाइम लिख दिया। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। पानी आ रहा है, बड़ा मैला पानी, गंदा। बारिशें आई हैं ना बड़ी ज़ोर की। वेदर भाई जर्मनी का ओसम वेदर है। हल्का वेट है, हल्का। कोई भी नहीं है। अस्सी का रोड, हम जा रहे हैं जी 85 पे। जहाँ पे 85 का रोड है, हम 85 पे जा सकते हैं। गाड़ी स्पीड में है। बस वाले चाचा स्टॉप कर।
यहाँ पे सिलेंडर की दुकान है। मैं पहले सोच रहा था कि गाड़ी यहाँ पे पार्किंग करके सिलेंडर ले लूँ, क्योंकि अब ये जो सिलेंडर है ना छोटे मेरे पास, ये जल्दी ख़त्म हो रहे हैं। वो बड़ा वाला जो है ना 5 किलो वाला, वो अच्छा है। हमने स्टॉप करना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ निकलती हैं ना, तो ये येलो कलर का बोर्ड उन्होंने इसलिए लगाया होता है कि हमने रास्ता देना है। आंटी सुबह सुबह कुत्ते लेके घूम रही है। कौन सी शॉप थी यार? वहाँ पे थी। ये अब रोड के ऊपर खड़ी हो गई है गाड़ी। नहीं 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 नहीं, अभी ब्रेक नहीं मार सकता, अभी नहीं मार सकता, अभी सिग्नल बिल्कुल पास था। यार यहीं पे तो मैंने देखी थी, आने के टाइम देखी थी शॉप सिलेंडर की। बंद होगी इसलिए मुझे नज़र नहीं आ रही। मैं जा रहा था ना, मुझे डोर से नज़र आए थे। चलो फिर किसी दिन चक्कर लगेगा तो ले लूँगा, अभी मेरे पास पड़े हैं। Now turn left onto Frankfurter Straße. अगर दो लाइनें हैं ना, लेफ़्ट जाने वाली या राइट जाने वाली, हमने ना बाहर वाली लाइन पे रहना होता है। उससे होता ये है कि हमारी गाड़ी लंबी होती है। अगर मैं उस लाइन पे होता तो ये इस लाइन पे गाड़ी आ जानी थी। मैं यहाँ पे पैदल आता रहता हूँ, पहले एक दो पीछे पार्किंग लगाई थी, पैदल आया रहा था यहाँ पे।
अक्सर क्या होता है, वो लेन वाली गाड़ियाँ भी आती हैं, हमें कटिंग करते टाइम अपनी साइड भी देखनी है और उनकी साइड भी देखनी है। यूरोप के रूल जो है ना थोड़े से और हिसाब से हैं, दोनों साइड पे ट्रैफिक खुल जाती है। ओए होए क्या वेदर है भाई साहब, बेहतरीन बेहतरीन उम्दा। क्या नज़ारा नज़र आ रहा है यहाँ से। कार वाले मेरे पीछे लगे हुए हैं, एक ट्रैक खाली पड़ा है भाई, निकल जाओ, मैं तो लाइन पे जा रहा हूँ अपनी पे। लेकिन नहीं, पीछे पीछे आ रहे हैं। ये रोड बन रहा है, अभी मुझे लगता है ख़त्म हो गया आगे। आजा भी चाचू, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जिपर दे दिए इसको। आजा यार, आजा आजा, पहले आपको ही रास्ता दे दूं। चल इसको डिपर देता हूँ। मुझे यहाँ पे आना है अभी। उस साइड पे भी है। Now turn right, then you will have reached your destination. आगे जगह नहीं है, यहाँ से जाना पड़ेगा। आगे जगह नहीं है, यू टर्न मारना है। कंपनी का नाम एक दफ़ा दोबारा देख लेता हूँ। गाड़ी दोबारा करता हूँ रिवर्स। ये ड्राइवर है, इससे पूछता हूँ। अभी बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि कहाँ से एंट्री करनी है। अभी वापस जा रहा हूँ दोबारा। पंगा पड़ गया जी, पंगा ये हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ बाहर
कि लोकेशन ली है ये इस जगह पे, अब यहाँ से गाड़ी अंदर नहीं जाती। मैं अब गाड़ी लेके यहाँ पे आ गया हूँ, ये बैरियर खुल नहीं रहा, ताला लगा हुआ है इसको, ये कोई रास्ता ही नहीं है और पीछे रिवर्स करने वाली कोई जगह ही नहीं है। मतलब कि अगर मुझे जाना होगा तो कम से कम ये 1-1.5 किलोमीटर है पीछे, रिवर्स लेके जाऊंगा तो तब जाके गाड़ी रिवर्स होगी। अब यहाँ पे आके रुक गया हूँ क्या कि जाना कहाँ है। काम यहीं पे हर रोज़ कहीं ना कहीं पे ना, वो जो डिस्पैचर है या कभी कभी वो ठीक है तो कभी कभी हम फंस जाते हैं। आज फिर मैं फंसा हुआ हूँ। अभी ये देख रहा हूँ कि यहाँ से रिवर्स कैसे जाना है। अगर ये बैरियर खुल जाता ना ये, तो फिर तो मैं कंपनी के अंदर इंटर हो जाता। अब यहाँ से कैसे एंट्री होगी? बैरियर बंद है भाई, बैरियर बंद है। अब पीछे जाके देखता हूँ कि पीछे कितनी एक जगह है जहाँ से अगर मैं रिवर्स लेके जाऊँ तो जा सकती है कि ठीक है नहीं। यहाँ से आ तो कोई गाड़ी नहीं रही, लेकिन रिवर्स जाने के लिए तो जगह चाहिए और बड़ी गाड़ी है। ये देखो वहाँ तक भाई पीछे जाना है, पीछे तक रिवर्स जाना है। पहले यहाँ पे कोई जगह हुआ करती थी, ये साइड भी उन्होंने बंद की हुई है क्योंकि ये सारे खेत हैं इस साइड पे। अब जाना है जी बिल्कुल सीधा उस साइड पे। ये क्या होगा, वो कुछ फल हैं क्या है? चेरी, चेरी। यार यहाँ पे भी तो ट्रक लगा हुआ है पार्किंग, ये कहाँ से आया? ये यहाँ पे ट्रक लगा हुआ है। मुझे जाना है वापसी, मैं कोशिश करता हूँ पीछे रिवर्स ले जाता। तो ये पूरा चेरी लगी हुई है खाने वाली। दोबारा यहाँ से रिवर्स ले जाता हूँ और कोई हल नहीं है मेरे पास। काम 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 आज फिर ख़राब हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जितना हो सकता है भाई रिवर्स ही जाऊँगा। तो आगे से रिवर्स करके आया हूँ। अब ये बस वाली जगह, यहाँ से अब निकालने की कोशिश करते हैं। ये बस स्टॉप है। ये बस की जगह, यहाँ से निकाल रहा हूँ अभी। हम तो वैसे फंसे हुए हैं भाई, आप तो निकलो। यही जो रास्ता है ना, ये वाला, यही मुझे परेशान कर रहा है। मैं इस रास्ते से 3-4 दफ़ा जा रहा हूँ और आगे पता नहीं है कि एंट्री कहाँ से होनी है। अब जाता हूँ सीधा, फिर सीधा सीधा घुस जाता हूँ क्योंकि मुझे इस कंपनी में जाना है। इस कंपनी में जाने के लिए भाई रास्ता जो है ना बिल्कुल बंद हुआ है। मैंने एक बंदा आ रहा है, इससे पूछता हूँ। कहता है मेरी ये कंपनी है, क्योंकि हर बंदा यहाँ पे लोड उतारने के लिए आता है, पता होता नहीं है, तो कहता है मेरी तो ये वाली कंपनी है। अब मैं क्या करता हूँ, आगे भी एक बोर्ड लगा हुआ है। ओके ओके, चाओ चाओ, थैंक यू सो मच। बस इशारे समझ आए हैं, कोई बात इसकी मुझे समझ नहीं आई। काम तो पूरा ख़राब है यहाँ पे, तो जाना कहाँ है? ये भी रास्ता इन्होंने बंद किया हुआ है। मुझे लगता है यही तो रास्ता नहीं है, यही हो सकता है क्योंकि बड़ी गाड़ियों के जो टायर है ना यहाँ पे फंसे हुए हैं। अब जा रहा हूँ आगे, देखता हूँ कि आगे क्या सीन है। कुछ समझ नहीं आ रहा आगे।
वैसे रास्ता यही है असल जाने वाला, और मैं वैसे बड़े टाइम से चक्कर लगा रहा हूँ, गाड़ी भी आ रही है वहीं से आ रही है, मतलब कि मैं ठीक जा रहा हूँ। मैं ये कहीं और से घूम के आया मुझे लगता है, गाड़ियाँ कहीं और से आ रही हैं, मैं कहीं और से जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच, इसने मुझे रास्ता दे दिया है, थैंक यू। जगह यही मिली है, यहाँ पर लगा दी अभी गाड़ी। ऑफिस में जाके पेपर चेक करा के आते हैं, अनलोडिंग की भी कितने बजे होती है। जब मैं गाड़ी लगा रहा था तब कोई गाड़ी नहीं निकली, अनलोडिंग होनी थी मेरी कल, मैं पहुंच गया हूं एक दिन पहले। अब वो कहती है जी मैं ट्राई करती हूं, अगर आपकी आज अनलोडिंग हो जाती है तो ठीक है, नहीं होती तो फिर आपको बताऊंगी, फिर आप कल अनलोडिंग करना। जब तक शिफ्ट का टाइम है तो उसके अंदर मैं चेक करती हूँ। अब उसने ये डिवाइस दे दी है, कहती है ये जब अलार्म करे तो आ जाना। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि हो जाए आज अनलोडिंग, नहीं हुई तो फिर यहाँ से कहीं और मुझे पे पार्किंग में जाना पड़ेगा। लोड मेरे पास एक्सपेंसिव है, जब तक ड्यूटी का टाइम है तब तक ट्राई करता हूँ, अगर हो गई अनलोडिंग तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो फिर कल सुबह ही होगी। टोटल सफ़र मैं 270 किलोमीटर चला हूँ और 270 किलोमीटर के बाद ये मुझे अनलोडिंग करनी थी। लोड भी आज ही किया, अनलोडिंग भी आज ही करनी थी। अब मैं इसका ख्याल रखूँगा, ये जब बजेगा तो फिर मैंने यहाँ से लोडिंग पॉइंट है, यहाँ से मुझे रैंप नंबर सब कुछ मिल जाएगा। मैंने फिर गाड़ी अंदर घुसानी है, अनलोडिंग करके यहीं वापस आके पेपर लेके ख़त्म। रैंपे का नंबर आ गया मुझे, अब मैं अनलोडिंग के लिए जा रहा हूँ भाई। शुक्र है टाइम जल्दी आ गया, मैं समझा कि आज 5-4 घंटे वेट करना पड़ेगा, लेकिन मेरी सोच से कम टाइम में काम हो गया। थोड़ा करते हैं गाड़ी रिवर्स, क्योंकि आगे खड़ी है गाड़ी, पीछे भी पत्थर पड़ा है, यासेर पीछे भी पत्थर पड़ा है आराम से। अब उस डोर से मैंने करनी है एंट्री। ज़ीरो रंपा नंबर इसमें जो बताया वो सारे के सारे लिखे हुए हैं। ये है 044।
इतना बहुत है। अभी करते हैं रिवर्स। मैं एक चीज़ पे कंफ्यूज हूँ, उसने मुझे 044 बताया और ये खाली 44 है। मैं ये सोच रहा हूँ कि 0 से शुरू होता है तो इसलिए 0 लगाया उस साथ। अब रैंप पे लगा के बाद मैं देखता हूँ कि रैंप पे यही है, कोई और है। अनलोडिंग करवा रहा था, अंदर जाते हुए एक चीज़ भूल गया। उसने मुझे कार्ड दिया था और कार्ड के अंदर चाबी भी लगी हुई थी। जो डोर का एक्सेस है वहाँ पे हमने लगा के अंदर जाना। गाड़ी मेरी लगी हुई है वहाँ पे, ये पीछे डोर था, मैं वहाँ पे गया था। एक ही डोर है पीछे, वहाँ से एंट्री करनी है। अब कार्ड लेने के लिए जा रहा हूँ गाड़ी में। जितना मैंने सोचा था ना भाई आज अनलोडिंग नहीं होगी, उस हिसाब से जल्दी अनलोडिंग हो रही है। अनलोडिंग तो मेरी कल की होनी थी, तो ये मेरा एक टाइम बच गया। अब मैं आराम से रिलैक्स करूँगा। ट्रक की चाबी इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि वो कभी कभी ट्रक की चाबी अंदर डोर के ऊपर लॉक करके फिर ही अनलोडिंग करते हैं। सेफ्टी भाई, सेफ्टी का फुल ख्याल करते हैं। तो ये अभी कार्ड लेके जा रहा हूँ। ये डोर है, खुल गया खुल गया खुल गया। कार्ड रगड़ना पड़ा ऊपर। आखिरी पैलेट था, ख़त्म हो गया। ये चाबी मेरी है, मैंने अपने पास रखनी है। ओके
सामान अपना उठाते हैं, चाबी उठा ली है हमने, इस फोर्क लिफ्टर के अभी चलते हैं। अब दोबारा उसी जगह पे जाऊंगा जहाँ से ये चाबी और ये पेपर लिए थे, वहीं से अनलोडिंग के डॉक्यूमेंट भी ले लूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरा पहला ट्रिप ऐसा था जो इतना जल्दी उठा के इतना जल्दी ख़त्म हो गया। और बांध रैंप मैंने खुद क्लोज किया सारा, ये हो गया है। तो अभी जाके जी पेपर लेते हैं। ये गाड़ी ऊपर हो रही है नीचे हो रही है, हो कितने लंबे लंबे बलून खुल गए हैं भाई, ये नीचे लगने वाले हैं। मुझे तो इसको नीचे करना था, ये ऊपर कैसे हो गया। हाँ मुझे अब पता क्या है, कभी कभी ना ये सीन होता है। अब ये मैं लगा के गया था लेवल के ऊपर, ठीक है ना, तो इसको फुल ऊपर करके गया था, ये लोड की वजह से ऊपर नहीं गया, जैसे खाली गाड़ी हुई है ये ऊपर हो गया। अब इन्होंने नीचे कैसे जाना है, मैं जैसे गाड़ी आगे करूँगा ना तब इन्होंने नीचे चला जाना है। अब ये गाड़ी की प्रेशर की वजह से, जैक की वजह से ऊपर उठे हुए हैं, इनके अंदर हवा कुछ भी नहीं होगी। ये देखा, इनके अंदर इतनी हवा नहीं है, लेकिन ये उस जैक के सहारे खड़े हैं। मैं गाड़ी आगे करूँगा, ये ब्रेक पे खड़ी है तो लेवल हो जाएगी। पहले दिन तो इन्होंने मुझे बड़ा परेशान किया, नीचे नहीं आ रहे थे, मैं बार बार चेक कर रहा था, लेकिन बाद में गाड़ी आगे की तो खुद ब खुद नीचे हो गए। बाहर का जो वेदर है ना इस टाइम बहुत प्यारा है, जर्मनी का मौसम जो है ना वैसे बहुत प्यारा है। मौसम बन चुका है जी बड़ा वीआईपी, बाहर निकलने का जो वेदर है बड़ा प्यारा बन चुका है। अभी यहाँ से मैं निकल रहा हूँ और जाना है मुझे जर्मनी वापस 200 किलोमीटर। अभी भी जर्मनी के अंदर हूँ, लेकिन यहाँ से लोड उठा के इस कंपनी में आया तो दोबारा उठा के यहीं पे आना है। लोड मेरा यहाँ पे उतर चुका है, लेकिन मेरे पास टाइम भी है और मेरे पास और कल की लोडिंग भी आ गई है। अब यहाँ पे रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई शावर है ना तो कोई टॉयलेट है, बड़ा तंग होने वाला सीन है। मेरे पास ड्राइविंग टाइम है और जिस कंपनी से मुझे लोड करना है वो कंपनी बहुत अच्छी है। वो छोटा सा इन्होंने जो रोड कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, तो वो एक छोटा सा इमरजेंसी के लिए टॉयलेट रखा हुआ है, वही है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है। बाकी गाड़ी अनलोड हो गई है। अब दोबारा मैं क्या कर रहा हूँ, जा रहा हूँ वहाँ पे जहाँ से मुझे लोड करनी है, वहाँ पे शावर टॉयलेट बहुत अच्छा। और कल की लोडिंग जो मेरी है ना 11 बजे की है, तो कल की लोडिंग है 11 बजे की, तो मेरे पास टाइम बहुत टाइम है, तो इसलिए अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।